बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर टाइटल भारत में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इन इंडिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आर्थिक पर्यावरण अथवा व्यावसायिक पर्यावरण की परिभाषा व आर्थिक व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक। अब इसमें आर्थिक पर्यावरण की परिभाषा आर्थिक पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आर्थिक और पर्यावरण। आर्थिक का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति तथा धन उपार्जन के उद्देश्य से की गई उन सब क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहा जाता है, जिन्हें हम मुद्रा के मापदंड से माप सकते हैं। इन क्रियाओं के संबंध मनुष्य के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व संबंधी क्रियाओं से हो सकता है। और पर्यावरण का जो अर्थ है वो है उन सब गहरे रहने वाली परिस्थितियाँ, प्रभावों एवं शक्तियों से जो प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार आर्थिक अथवा व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ उन सभी निकटवर्ती परिस्थितियों एवं शक्तियों से जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के रूप में व्यक्ति की दो धन उपार्जन संबंधी क्रिया उनको प्रभावित करते हैं तथा उनसे प्रभावित होती है। अब अभी संक्षेप में यही आर्थिक पर्यावरण की परिभाषा। अब जो वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषा दी गई है, जो अपने विचार प्रकट किए गए हैं, वो है रॉबिन्स के अनुसार पर्यावरण उन संस्थाओं में शक्तियों से बनता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। और प्रोफेसर विलियम लॉरेंस के शब्दों में भी यही है, पर्यावरण उन सब बाहरी घटकों का समावेश करता है जो उपक्रम को अवसरों एवं जोखिमों की ओर से अग्रसर करते हैं। एवं ऐसे कई घटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, प्रतिस्पर्धा एवं सरकार से होता है। अब आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो घटक है, हमारे जो सिलेबस में जो टॉपिक है वो आर्थिक पर्यावरण की परिभाषा और आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो इसमें पहला है प्राकृतिक संसाधन। देश के प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं वो है भूमि, मिट्टी, खनिज, जल, वनस्पति, नदी, नाले, पहाड़, मैदान, जलवायु, भूमि की बनावट, भौगोलिक एवं भौतिक परिस्थितियाँ आदि सब साधनों का समावेश होता है जो प्रकृति से मानव उपयोग के लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। इनका कोई मूल्य मानव को चुकाना नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि भूमि प्रकृति द्वारा निःशुल्क दी हुई होती है और जलवायु भी हमें अपने आप ही मिलती है। मौसम चेंज होता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, तो ये निःशुल्क होते हैं मनुष्य के लिए, मानव के लिए। अब जहाँ एक और देश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और उनके विकास की परिस्थितियों के अनुकूल होने पर उन साधनों के विध्वंस से आर्थिक विकास, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जाते हैं और आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। वहीं दूसरी ओर देखें तो प्राकृतिक साधनों का अभाव, भौगोलिक परिस्थितियों की प्रतिकूलता तथा संसाधनों के विध्वंस की सीमित संभावना से देश के में आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब दूसरा जो है वो है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में जनसंख्या आती है जो देश के विकास को प्रभावित करती है। इसमें मानव
आर्थिक गतिविधियों का साधन भी होता है और साध्य भी होता है। जिन अर्थव्यवस्था में स्वस्थ और बुद्धिमान मानव साधनों की पर्याप्तता है, वहाँ साधनों का विद्रोहन करने में मदद मिलती है और विकास के अनुकूल आर्थिक पर्यावरण पनपता है। किंतु जहाँ कर्म शक्ति का अभाव हो, जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या के मुकाबले आश्रित जनसंख्या अधिक हो, जनसंख्या रुग्ण एवं कमजोर तथा अकुशल हो, तो आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। अब इसी प्रकार है आर्थिक विकास की गति। आर्थिक विकास की गति अगर तेज हो तो आर्थिक विकास बहुत अच्छी तरह से होता है और देश की जो कमज़ोर अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। इसलिए जहाँ आर्थिक विकास की गति में तेजी होती है, वहाँ देश का जो आर्थिक ढांचा है वो सुधरता है और अच्छी तरह से कार्य करता है। चौथा है बैंकिंग व्यवस्था। बैंकिंग व्यवस्था वस्तुओं को पूंजी निर्माण में प्रभावित कर आर्थिक गतिविधियों को प्रेरणा देती है। बैंक में व्यक्ति रुपए जमा कराता है अपनी बचत करने के लिए और फिर वह आर्थिक गतिविधियाँ कि वो उन बचत से अपना भी कुछ छोटा मोटा कारोबार करने की सोचता है। तो इस प्रकार बैंकिंग व्यवस्था भी आर्थिक विकास में देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है और आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। फिर है वैधानिक करों की संरचना। देश का ढांचा आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला का मुख्य घटक है। जहाँ पर एक और कर ढांचा सरकार का आय स्रोत है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विषमताओं को कम करने, प्रत्यक्ष से उनकी क्षमता के अनुरूप कर आय जुटाने, आर्थिक गतियों को बढ़ाने, निवेशों को दिशा देने तथा वस्तुओं को प्रोत्साहन देने से का सशक्त तरीका भी होता है। इस प्रकार देखो, करों में एक छूट के प्रलोभन से देश में निवेश बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार देखो, सरकारी कर्मचारी हो या कोई दूसरे हो जो LIC में इन्वेस्ट करते हैं, उनको करों में छूट मिल जाती है। तो इस प्रकार निवेश को भी बढ़ाया जा सकता है करों की संरचना द्वारा। फिर है वैधानिक दशाएं। वैधानिक दशाएं भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है, क्योंकि वैधानिक दशाओं से लोगों के कार्यकलापों को कानून से नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है और आर्थिक पर्यावरण विकास के अनुकूल बनता है और रोजगार, आय एवं उत्पादन में वृद्धि से लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी होता है। अब है सांस्कृतिक दशाएं। सांस्कृतिक दशाएं भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। और वो किस प्रकार प्रभावित करती है कि सांस्कृतिक जो दशाएं होती है वो सांस्कृतिक दशाएं अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ता है किसी देश की आर्थिक पर्यावरण पर। इस संबंध में जो प्रोफेसर नरकेशन ने अपने विचार किए हुए विकास मानसिक विचारों का घोतक है। इसी प्रकार दूसरे ने रखा प्रोफेसर करेन क्रोस ने रखा अपना विचार, किसी देश में विकास केवल आर्थिक तत्वों से ही निर्धारित नहीं होता है, अपितु आर्थिक विकास की कुंजी लोगों के मस्तिष्क में तथा उन संस्थाओं से होती है जिनसे उनके विचारों को अभिव्यक्ति मिलती है। अब
देखा जाए तो विकासशील राष्ट्रों में व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं का चयन करने के लिए सामाजिक परिस्थितियों का दास होता है, जबकि विकसित राष्ट्रों में व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का चयन उसकी योग्यता एवं इच्छा के अनुसार किया जाता है। भारत में भी सामाजिक परंपरा एवं आर्थिक धार्मिक मान्यताओं के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, जो विकास में सहायक न होकर बाधक होती है। सामाजिक घटक श्रम वृद्धि में उत्पादन गुणों को भी प्रभावित करते हैं, जिससे दूसरे में उपभोग का प्रकार, बचत एवं पूंजी की मात्रा को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार सांस्कृतिक दशाएं प्रभावित करती है। फिर है तकनीकी दशाएं। तकनीकी दशाओं में किसी देश की तकनीकी दशाएं अगर टेक्नोलॉजी अगर सुदृढ़ होती है तो वो देश आर्थिक विकास करने में बहुत अधिक सक्षम होता है। और ये टेक्नोलॉजी होती है वो आर्थिक पर्यावरण को भी बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि इससे नई नई टेक्नोलॉजी के कारण आर्थिक विकास की गति को तेजी मिलती है। नए नए प्रयोगों के द्वारा और नई नई मशीनों के द्वारा आर्थिक विकास बहुत अच्छे ढंग से होता है। फिर प्राकृतिक घटनाएं। कई बार हमने देखा है प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है देश में, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना। तो इस कारण से आर्थिक पर्यावरण प्रभावित होता है, क्यों इससे जो आर्थिक विकास की गति होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि फिर जो पैसा होता है जो आर्थिक विकास कार्य करने में लगता है, वो रुपये इन प्राकृतिक घटनाओं से निपटने के लिए लग जाता है, जिसके कारण वो आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता। इसमें देखो जो देश के लोगों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ती है, त्यों उद्योगों की स्थापना, उनके प्रदूषण से मुक्ति आदि मुद्दे महत्वपूर्ण बनते नजर आते हैं। सरकार भी पर्यावरण के संरक्षण हेतु कई कानून बनाती है और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है। आर्थिक पर्यावरण पर लोगों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता का भी व्यापक असर होता है। यही कारण है कि विकसित राष्ट्रों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कठोर नियम है। तो इस प्रकार ये 10 पॉइंट है। आप आज जो प्रश्न बनता है वह आर्थिक पर्यावरण अथवा आर्थिक पर्यावरण की परिभाषा देते हुए आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए।